हेलो एवरीवन, आई होप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ योर केक। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और स्पोर्ट्स वाली जो करंट अफेयर्स अभी तक अच्छे से नहीं की हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन वीडियो जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स सारी मिल जाएंगी, बी इट फॉर एफ कैट, सी डी एस और एन डी ए। ठीक है, और मैं हर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करती चलूँगी कि ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन ये कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अकॉर्डिंगली डू वट एवर आई एम डिलीवरिंग टू यू। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि जो स्पोर्ट्स में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो अवार्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है ये किसको मिला है। फेमस जितने भी प्लेयर्स हैं, फेमस प्लेयर्स के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेयर है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है। पहले ही वाले जो क्वेश्चन थे सिर्फ और सिर्फ सी डी एस और एन डी ए में आते थे, अब क्या होने लग गया है कि एफ कैट भी यही क्वेश्चन पूछने लग गया है। लास्ट टाइम दे हैड अ प्रॉपर 4 नाम दे दिए थे कि अच्छा इनको आप बताओ कि ये जो है चेस से एसोसिएटेड है, ये जो है बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, इसमें से कौन सा गलत है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। सो विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन दिस। आप मेक श्योर करो कि आपके जितने भी करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बस मेक श्योर आखिरी तक हर एक चीज़ अच्छे से देखना। ठीक है, और साथ साथ याद करते चलना, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, ऑलरेडी दिमाग में सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। ओके, सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन है ऐसे इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने न्यू रिकॉर्ड बनाया है एंड ही हैज सिक्योर्ड फास्टेस्ट 50 इन जस्ट 28 बॉल्स टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, और उन्होंने जो कपिल देव का पुराना रिकॉर्ड जिस मैच में उन्होंने 30 डिलीवरीज में फास्टेस्ट 50 बनाए थे, दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1982। एंड अब जो ऋषभ पंत हैं उन्होंने क्या किया है, ही इज द वन जिन्होंने 28 बॉल्स में टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 बनाए हैं। सो अ न्यू रिकॉर्ड। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आर अश्विन है ये एक इंडियन बॉलर हैं जो सेकंड हाईएस्ट इंडियन विकेट टेकर बनते हैं। ठीक है, ही इज इंडियन एंड इंडियन मैं बता रही हूँ मैं कि ही इज अ सेकंड वन इन इंडियंस, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो अगर बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज 9th एट द नंबर, बट अभी अगर बात करें कि एज पर टू द इंडियंस ही इज द सेकेंड वन हु इज द हाईएस्ट इंडियन विकेट टेकर। ठीक है, सेकेंड एट हाईएस्ट इंडियन विकेट टेकर। एंड अगर बात करें कि फर्स्ट कौन है, ठीक है, सो जो फर्स्ट है दैट इज अनिल कुंबले। ओके, तो अगर पूछा जाए इंडियन जिन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनिल कुंबले। और अगर पूछे कि सेकंड नंबर पे कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ली, अभी रिसेंटली ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। सो इन्होंने कौन सी विकेट ली है, 435th विकेट ली है अगेंस्ट श्रीलंका। अभी रिसेंटली ये चीज़ न्यूज़ में रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग रोहित शर्मा। ये जो है सेकंड इंडियन बनते हैं आफ्टर विराट कोहली और 7th बैटर ओवरऑल इन द वर्ल्ड जिन्होंने 10,000 रन्स जो हैं T20 में कवर कर लिए हैं। और जो क्रिस गेल हैं जो आजकल टॉप पे हैं अभी भी, सो ही हैज़ हाउ मेनी रन्स, 14,562 रन्स। ओके, सो रोहित शर्मा क्या बने, सेकंड। फर्स्ट पे कौन है इंडिया में, विराट कोहली। ठीक है, किस चीज़ की बात हो रही है, 10,000 रन्स की बात हो रही है इन T20। और सबसे ज़्यादा किसके हैं, क्रिस गेल के हैं। क्रिस गेल के कितने हैं टोटल, 14,562 रन्स। ओके, आजकल जो टॉपर है लिस्ट पे वो यही हैं। सो अगर 10,000 रन्स के टॉपर की बात करें तो ये हैं। फर्स्ट जिन्होंने बनाए इंडिया में विराट कोहली, और जो अब नए लिस्ट में ऐड हुए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, याद हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ड्वेन ब्रावो। सो ये जो हैं ये क्या बन गए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL हिस्ट्री। ठीक है, और इससे पहले ये खिताब किसके पास था, इससे पहले ये था लसिथ मलिंगा के पास। ठीक है, इससे पहले लसिथ मलिंगा के पास था ये खिताब, और अब इनके पास इन्होंने टोटल 171 विकेट्स ले ली हैं। ठीक है, याद रहेंगी ये चीज़ें। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। शेन वॉर्न जो हैं, ठीक है, शेन वॉर्न जिनको वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स कंसिडर किया जाता है, ही वॉज द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ठीक है, ही रिसेंटली पास्ड अवे ऑन 4th March 2022। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बनती है फर्स्ट इंडियन जो कि गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। तो ऐसा कुछ भी फर्स्ट होता है दैट गेट्स इंपॉर्टेंट, एंड ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज हर्षदा शरद
गरुड़, ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़ इनका नाम है। कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? वेट लिफ्टिंग से, ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सीडीएस और एनडीए में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट मेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन? ये है आंसर इसका। कौन है? जल्दी से रिकॉग्नाइज करो फेस को, हु द पर्सन इज। और ध्यान दो, डेफ ओलंपिक्स कहाँ हुए हैं इस बार? ब्राजील में हुए हैं, ठीक है। और ये कौन सा था? 24th डेफ ओलंपिक्स था, ओके। तो किसने जीता है? जो इसका आंसर है दैट इज धनुष श्रीकांत। कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं पूछा जा सकता है? धनुष श्रीकांत शूटिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है शौर्य सैनी। ये जो है इनको सेम जो पर्टिकुलर इवेंट है उसमें क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अभिनव देशवाल, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या जीता है? ही हैज वन द सेकंड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग, ठीक है। शूटिंग में इन्होंने सेकंड गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? शूटिंग से। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। शौर्य सैनी ने ब्रॉन्ज जीता है और धनुष श्रीकांत ने जीता है शूटिंग के अंदर ही गोल्ड मेडल, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडियन क्रिकेटर जो कि बनती हैं फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड जिन्होंने 250 विकेट्स ली हैं इन विमेंस ओडीआई। तो देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट हु इज हु टाइप के हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इसका जो आंसर है दैट इज झूलन गोस्वामी, ठीक है। आंसर क्या है? झूलन गोस्वामी है। देखो अब मिथाली राज जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई सो? देखो शी बिकम्स द फर्स्ट विमेन जो कि अपीयर हुई हैं इन 6 विमेन वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद ये जो हैं शी इज़ द ओनली थर्ड क्रिकेटर ओवरऑल जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर एक तो हैं और उसके अलावा कौन है? जावेद मियांदाद। उसके अलावा जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने टोटल 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, ठीक है, 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, वो कौन है? मिथाली राज हैं, थर्ड इन द वर्ल्ड, याद रहेगा। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द विमेन ऑल्सो द मेन, सो थर्ड ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ओके। उसके अलावा जो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है उसमें भी जो लीड करने वाली है पूरे स्क्वाड को, इंडिया की 15 मेंबर टीम को, वो कौन करने वाली है? मिथाली राज, ओके। अगैन ये क्वेश्चन जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एफकैट के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर इंडियन सीरीज, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वर अमंग्स इंडियाज मेन बैडमिंटन टीम जिसने स्क्रिप्ट की है हिस्ट्री बाय विनिंग द फर्स्ट एवर थॉमस कप? अब थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एफकैट में आ सकता है आपके। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन, किदाम्बरी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ये जो हैं कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? द आंसर फॉर द सेम विल बी बोथ ए एंड बी। ये दोनों टीम्स थी जिनका मेन सपोर्ट रहा है इन विनिंग थॉमस कप, ओके। एंड ये सब के सब कौन से गेम से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ठीक है। और जो थॉमस कप है दिस इज स्पेसिफिक टू मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप, ओके। हम लोगों ने किसको हराया है? हम लोगों ने 14 टाइम जो चैंपियंस रहे हैं आज तक इंडोनेशिया, उसको हराया है, ठीक है। ये गेम जो है थॉमस कप ये कहाँ हो रहा था? इट वॉज बीइंग कंडक्टेड एट बैंकॉक, ओके। लोकेशन भी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया जो है उसने डिफीट किया है इंडोनेशिया को फाइनल्स में 3-0 से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोर जो है एफकैट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट सीडीएस एज वेल एज एनडीए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडियन हॉकी प्लेयर जो बनते हैं फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट और सेकंड इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जिनको अवार्ड किया गया है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। सो इसका जो आंसर है दैट इज PR सृजेश, ठीक है। PR सृजेश को मिला है। PR सृजेश जो हैं वो हॉकी से एसोसिएटेड हैं, ये ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में एफकैट वाली में भी और सीडीएस वाली में कवर कर चुकी हूँ कि फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट कौन थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है, ये आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जस्ट गो एंड टाइप डाउन व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज श्री चरणजीत सिंह। ये एक काफ़ी नोन हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है।
एंड 1964 के जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें जो गोल्ड विनिंग टीम थी उसके पार्ट थे ये, ठीक है, गोल्ड विनिंग टीम जो थी ऑफ हॉकी उसके ये पार्ट थे एंड अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे, दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ओके, रिसेंटली ही पास्ड अवे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जो सविता पूनिया है उनको अपॉइंट किया गया है एज विमेन हॉकी वर्ल्ड कप के जो मतलब लीड जो रहेंगी, जो 18 मेंबर स्क्वाड टीम हमारी रहेगी उसको जो लीड करने वाली हैं विमेन हॉकी एशिया कप 2022 में, वो कौन है? सविता पूनिया है। और ये जो हॉकी एशिया कप 2022 होने वाला है, वेयर इज इट गोइंग टू बी हेल्ड? इट इज गोइंग टू बी एट मस्कट, ओमान, ठीक है, याद रखना है कहाँ होने वाला है, मस्कट, ओमान में होने वाला है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऊबर कप जो है, ठीक है, उसमें कौन जीता है? सो ऊबर कप जो है दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन बट रिलेटेड टू व्हाट? वेमेन टीम, ओके। जैसे कि जो आपका डेविस कप है दैट इज स्पेसिफिक टू मेंस टीम, ऊबर कप इज स्पेसिफिक टू द वुमेन टीम, ठीक है। इसका जो था 29th एडिशन था और इसमें जो जीते हैं दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है उसने किसको हराया है? डिफीटेड चाइना, ठीक है, साउथ कोरिया ने चाइना को हराया है इसमें बाय 3-2, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रशिया को उनके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। फीफा और यूफा जो फुटबॉल के हैं बेसिकली रिलेटेड टू फुटबॉल, दीज कप्स आर रिलेटेड टू फुटबॉल। सो इन्होंने मना कर दिया है कि रशिया नहीं खेलेगा आफ्टर रशियन यूक्रेन वॉर, ओके। Moving on to the next question that is who among the following player have won Italian Open 2022? So इसका जो आंसर है that is Novak Djokovic और ये क्या है? He is a Serbian player। इन्होंने जो है डिफीट किसे किया है? वर्सेस किसके था? स्टेफनोस सीपैस, ओके, इनको हराया है एंड ही बिकेम द विनर ऑफ इटालियन ओपन। अगर हम विमेन सिंगल की बात करते हैं, सो विमेन सिंगल जो है उसके अंदर ईगा स्वेटिक जो है वो जीती हैं, ओके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट इज़ अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप हुई थी वॉर्सो के अंदर। तो उसमें जो नॉर्डरबेक एब्डुल सटोरोव हैं वो क्या बनते हैं? ही बिकम्स द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैम्पियन इन ओपन कॉम्पिटिशन, ठीक है, इन एनी ओपन कॉम्पिटिशन ये क्या बनते हैं? यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, याद रहेगी ये चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैं जो कि सेलेक्ट किए गए हैं फॉर आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ठीक है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ओके। और इन्हें किस लिए चूज किया गया है? क्योंकि इन्होंने इजी सिंगल लिया था ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंग्लैंड, ओके। सो इनका क्या नाम है? इनका जो नाम है दैट इज डैरिल मिशेल, ठीक है। ये कौन से कंट्री से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज सैकिबुल गानी जो हैं ये कहाँ से हैं? ये बिहार से हैं और ये फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बनते हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में, ठीक है। फर्स्ट क्लास डेब्यू में क्या इन्होंने मारी है? ट्रिपल सेंचुरी। ही बिकम्स द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू डू सो, ठीक है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अगेन एफकैट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गई थी, जो अभी हमने लक्ष्य सेन डिस्कस किए थे। कौन सी गेम से एसोसिएटेड थे? बैडमिंटन से, है ना। सो इन्होंने क्या किया है? ही हैज़ एक्चुअली वन अ सिल्वर इन जर्मन ओपन 2022 जो कि मेंस सिंगल फाइनल था बैडमिंटन का उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो प्रमोद भगत हैं, प्रमोद भगत किससे एसोसिएटेड है? अगेन बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीते हैं 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है इन रिसेंटली स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022,
ठीक है, याद रहेगा ये भी, ब्रॉन्ज 1 और 2 सिल्वर, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिल्वर जीता है इंडिविजुअल सेक्शन में एट पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो इसका जो आंसर है दैट इज पूजा जात्यन, ठीक है। क्या नाम है? पूजा जात्यन। जो पूजा जात्यन है ये किससे एसोसिएटेड है? ये आर्चरी से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंडियन ओलंपियन जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एट पैवो नुर्मी गेम्स इन टुर्कू फिनलैंड। सो इसका जो आंसर है दैट इज नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जीता है, आप सब लोग जानते हैं, तो बहुत फेमस हो चुके हैं, ठीक है। ओलंपिक्स में गोल्ड भी ला चुके हैं, एवरीबडी नोज हिम। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। न्यू नेशनल रिकॉर्ड कितना बनाया उन्होंने? सो ही हैज़ बेसिकली थ्रोन 89.30 मीटर्स, ठीक है। एंड इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है दैट इज एट, गोल्ड मेडल कहाँ जीता है इन्होंने? ये जो नेशनल रिकॉर्ड बना के ही हैज़ गॉट इट इन क्योरताने गेम्स 2022, जो कि कहाँ होस्ट हुए हैं? होस्ट हुए हैं ये फिनलैंड में, ठीक है। याद रहेगी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इंडियन शटलर जो कि जीती हैं विमेन सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। अब ये पूछा जा सकता है कि सैयद मोदी चैंपियनशिप है किससे एसोसिएटेड है? किससे एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने मालविका बांसोद को हराया है फाइनल्स में। इसका आंसर क्या है? आई गेस आप पिक्चर देख के ही पहचान गए होंगे, पीवी सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्ड मेडल डेफ ओलंपिक्स में किसने जीता है? सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ, सब लोगों ने जीता है इसमें, जितने भी नेम्स हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें टोटल हम लोगों ने 16 मेडल्स जीते हैं, उसमें से हम लोगों ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और उसके अलावा 7 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। जो धनुष श्रीकांत है किससे एसोसिएटेड है? शूटिंग से एसोसिएटेड है। अभिनव देशवाल किससे एसोसिएटेड है? इट इज अभिनव देशवाल, ओके। ये किससे एसोसिएटेड है? अगैन शूटिंग से है, ओके। उसके अलावा जो और शूटिंग से एसोसिएटेड है और उन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है दैट इज धनुष श्रीकांत और प्रियेशा देशमुख, इनकी टीम थी एक, तो इस मतलब डबल्स वाली जो टीम थी ना उसने जीता है, ठीक है। उसके अलावा शौर्य सैनी और वेदिका शर्मा, ठीक है। इन सब लोगों ने कौन से उसमें जीता है? दे हैव वन इट फॉर शूटिंग, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं बैडमिंटन की और टेनिस की, ठीक है। सो बैडमिंटन जो है इसके अंदर गोल्ड मेडल जो जीता है दैट इज जर्लिन, ठीक है। जर्लिन ऑलरेडी बता चुकी, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। उसके अलावा जो एक और नाम है दैट इज अभिनव शर्मा, ठीक है। तो इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। नेक्स्ट जो है दैट इज टेनिस। टेनिस में जो गोल्ड मेडल है वो जीता है एक टीम ने जिसमें थे पृथ्वी शेखर और धनंजय दुबे, ठीक है। याद रहेगी ये भी चीज़, यही है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और सारे के सारे ज़रूरी हैं ये जितने भी मैंने आपको नेम्स बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो आर्चरी से हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट कॉन्टिनेंटल मीट और उन्होंने हराया कजाकिस्तान को, जो कि अभी रिसेंटली ये मीट जो थी कहाँ हुई थी? इराक में हुई थी। सो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया की जो टीम थी जिसमें परनीत कौर, आदिति स्वामी और साक्षी चौधरी थे, इन सब की जो टीम है इन्होंने मिलके क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबाउ विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन आ सकता है परनीत कौर, आदिति स्वामी और साक्षी चौधरी कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, ओके। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कि जो आर्चरी वर्ल्ड कप, ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ था दैट वाज इन साउथ कोरिया। तो यहाँ पर हमारी जो कंट्री है उसने फ्रांस को हरा के गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, ठीक है। और इसमें मतलब जो गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीता है फ्रांस को हरा के, ओके। सो उसमें जो मेन आर्चरी टीम थी उसमें कौन कौन था, ठीक है, कौन कौन था? एक तो है अभिषेक वर्मा, ओके, देन अमन सैनी और रजत चौहान, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान कौन से गेम से एसोसिएटेड है? सो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं ये लोग? दे आर एसोसिएटेड टू आर्चरी, ठीक है। याद रहेगा ये। चलो
Coming to the next important question, first ever sports unicorn of the country कौन सी बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीट एफ कैट और CDS और NDA. इसका जो आंसर है दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स. भाई प्लीज इसे स्टार मार्क कर लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट जो है, कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल जीता है 2022 में एट पेनल्टी शूट आउट, जो कि फाइनल गेम हो रहा था एट फाटोरा स्टेडियम इन गोवा. सो इसका जो आंसर है दैट इज हैदराबाद फुटबॉल क्लब. और इसने किसको हराया है? केरला ब्लास्टर्स जो हैं उनको हरा के ये गेम जीता है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज किनको प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया है एट मॉलडीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022. सो हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं दैट इज सुरेश रैना को ये पर्टिकुलर जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है. ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग द विनर्स इन वेरियस स्पोर्ट इवेंट्स. बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स. ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ है और कहाँ होने वाले हैं. ओके, सो IPL चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? गुजरात टाइटंस ने जीती है आफ्टर डिफीटिंग राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने हराया है बाय व्हाट 7 विकेट्स. ओके, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा IPL चैंपियनशिप कौन जीता है, ये जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वुमेन हॉकी एशिया कप 2022. ये किसने जीता है? ये जीता है जापान ने. ठीक है, और जो इंडिया है उसको क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल. तो चाइना को हराया एंड फाइनली गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल. एट द सेम टाइम जापान जो आया है वो आया है फर्स्ट एंड इट गॉट अ गोल्ड मेडल. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज ओबायदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप. अब मेन चीज़ ये है कि ये किस से एसोसिएटेड है, ये कैट में आ सकता है. पर्टिकुलर कप है किस से एसोसिएटेड है, तो क्या आएगा कि हॉकी से एसोसिएटेड है. ठीक है, हॉकी कप नहीं लिखाएगा यहाँ पे, क्या लिखाएगा? ओबायदुल्ला खान हेरिटेज कप इससे एसोसिएटेड है. ओके, सो हॉकी से एसोसिएटेड है. जीता किसने है? इंडियन रेलवेज ने जीता है. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कैट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है वो किसने जीता है? तो ये जो है दैट हैज़ बीन वन बाय ऑस्ट्रेलिया 7th टाइम. ठीक है, कौन सी बार जीता उन्होंने? 7th टाइम से जीता है. और जो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है दैट इज हु? एलाइसा हेले. ठीक है, एलाइसा हेले जो है वो क्या बनी है? शी हैज़ बिकम प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप. ठीक है, याद रहेगा. चलो नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं. इंडिया ओपन 2022 मेन सिंगल बैडमिंटन जो है वो किसने जीता है? दिस हैज़ बीन वन बाय लक्ष्य सेन. नेक्स्ट है 12 सीनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जो है. ये देखो, हॉकी जो है चैम्पियनशिप नेशनल लेवल पे जो हुई है उसका कौन सा था? इट वाज द 12th इवेंट. ओके, 12th टाइम इट वाज बीइंग होस्टेड एंड हरियाणा जीती है. किसको हराया उसने? डिफीट किसे किया है? तमिलनाडु को हराया है. ठीक है, नेक्स्ट है कि जो FIA जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022 हुआ है ये किसने जीता है? सो ये जीता है नेदरलैंड्स ने. ठीक है, नेदरलैंड ने जीता है. किसको हराया है? जर्मनी को हराया है. ठीक है, सो विनर इज नेदरलैंड. हराया किसको है? जर्मनी को. नेक्स्ट है सर्बिया ओपन 2022. ये किसने जीता है? दिस हैज़ बीन वन बाय एंड्रे रबले. ये कहाँ के हैं? ही इज़ एक्चुअली अ रशियन. और इन्होंने किसको हराया है? जो वर्ल्ड नंबर 1 है. कौन? नोवाक जोकोविक. ठीक है, नोवाक जोकोविक को हराया है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो ही लॉस्ट इट एंड एंड्रे रुब्रेव वन इट. याद रहेगा. चलो नेक्स्ट जो है दैट इज एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है ये किसने जीती है? दिस हैज़ बीन वन बाय PV सिंधु. किससे एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से. इनका तो आपको नाम याद होना ही होना चाहिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 जो कि सूल जर्मनी के अंदर हुआ था उसमें कौन जीते हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज सिफ्ट कौर समराना. ये जो है शी इज़ व्हाट? शी इज़ अ शूटर. ओके, एंड इन्होंने जो विमेन 50 मीटर राइफल वाला कंपटीशन था उसमें उन्होंने क्या जीता है? शी हैज़ वन अ मेडल हियर. ओके, नेक्स्ट है एशिया कप जो अंडर 19 कप होता है 2021. ये किसने जीता है? सो जो एशिया कप है दिस हैज़ बीन वन बाय इंडिया. इंडिया जो है उसने किसको हराया? यहाँ पर इंडिया ने हराया है श्रीलंका को बाय 9 विकेट्स. ठीक है, किधर? दुबई में. कहाँ हुआ था ये? दुबई में. ओके,
कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। इसमें जो विनर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? जापान रहा है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे ईरान रहा है। और हमारे जो दीपक पूनिया हैं, दीपक पूनिया ने क्या जीता है इसके अंदर? ही हैज़ वन ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। दीपक पूनिया जो हैं ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? आप जल्दी से बताएं मुझे, ओके। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसके अंदर हम लोगों ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 17 मेडल जीते हैं, ठीक है। कितने? 17 मेडल जीते हैं और हम लोग आए हैं 5th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप थी, इसके अंदर मीराबाई चानू जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू किससे रिलेटेड हैं? वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। संतोष ट्रॉफी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? कौन सा गेम है? तो संतोष ट्रॉफी जो है इस बार जीती है केरला ने, और उसको किसने और किसको हराया है? केरला ने हराया है वेस्ट बंगाल को, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल हारी है और केरला जीती है, 7th टाइटल है इस बार। और अब हम बात करते हैं स्विस ओपन चैंपियनशिप 2022। ये किसने जीती है? ये जीती है पीवी संधू ने। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो पीवी संधू जो है उन्होंने किसको डिफीट किया है? बुसनन जो है, ही इज़ अ थाईलैंड प्लेयर, ठीक है। बुसनन, ही इज़ फ्रॉम थाईलैंड, उनको इन्होंने हराया है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीपी कप टाइटल जो है 2022, ये किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट 74th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज पी राहुल श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फीफा क्लब वर्ल्ड कप। ध्यान देना, क्या है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये, फीफा वर्ल्ड कप नहीं है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने जीता है, ठीक है। किसको हराया है? जो ब्राज़ील का पाल्मेरास है उसको हराया है, ठीक है। ब्राज़ील पाल्मेरास, उसको हरा के उसने जीता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट रेसलिंग, सो रेसलिंग में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हुई है अभी रिसेंटली, ठीक है। और जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है इसमें गोल्ड मेडल जिसने जीता है, ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन 3 कॉन्सिक्यूटिव एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो वो कौन है? द आंसर फॉर द सेम इज रवि कुमार दहिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट हु इज़ हु टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप सब लोग जानते हैं। और कोई पूछे कि किससे एसोसिएटेड है तो आप लोगों को पता है रेसलिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी 2021 में, उसमें जो अंशु मलिक है उनको क्या मिला था? शी वन द सिल्वर मेडल। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उसके बाद आती है फुटबॉल। देखो मुझे एक बात बताओ, संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में एफकैट के, ओके। सो इसमें जो जीता है इस बार दैट इज केरला। केरला बिकेम द विनर एंड द रनर अप इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। फीफा की रैंकिंग जो रिलीज हुई है 2022 में, ब्राजील की रैंक आई है फर्स्ट और इंडिया की आई है 104th। उसके बाद लियोनेल मेसी जो है उन्होंने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ दिया है एंड नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लियोनेल मेसी जो हैं वो कौन सी कंट्री से हैं ये आप मुझे बताइए जल्दी से। द नेक्स्ट वन इज द रणजी ट्रॉफी। आप पूछ सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो क्रिकेट से रिलेटेड है। जो इस बार रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है? सो रणजी ट्रॉफी जो है इट हैज़ बीन वन बाय मध्य प्रदेश और ये इसका विनर रहा है। मुंबई क्या रही है? इसकी रनर अप रही है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शामी जो हैं ये फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनते हैं जिन्होंने 150 विकेट ली है इन ओडीआई क्रिकेट। ध्यान देना, ना ही T20 है ना ही कुछ और, इट इज वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। रोहित शर्मा जो हैं वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनते हैं जिन्होंने 400 सिक्सेस मारे हैं इन T20। ध्यान देना, नॉट इंटरनेशनली, फर्स्ट इंडियन प्लेयर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कबड्डी। कबड्डी प्रो लीग जो है वो किसने जीती है? दबंग दिल्ली ने जीती है अगेंस्ट पटना पायरेट्स, ओके। Coming to the next extremely important information that I want to give you is that जो इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है, क्या है नाम? आर प्रज्ञनंदा, ठीक है। ये जो है ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं, यंगेस्ट प्लेयर, एंड ही जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 16 ईयर्स ओल्ड हैं, ही बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने हराया है वर्ल्ड के जो नंबर 1 है। वर्ल्ड के नंबर 1 कौन है? मैग्नस कार्लसन को, ठीक है। सेकेंड टाइम, मतलब पहली बार भी हरा चुके हैं, दूसरी बार भी। सो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देख लेना इसे भी।
इसके बाद मैं आपके साथ हॉकी डिस्कस करना चाहती हूँ। सो हॉकी की अगर बात करें हम लोग तो एशिया जो कप है हॉकी टूर्नामेंट था, तो इसमें कौन जीता है? साउथ कोरिया जो है वो विनर रहा है। ओके, एंड किसके अगेंस्ट जीता है? वो मलेशिया के अगेंस्ट जीता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज जो अभी इवेंट्स 2022 में हुए हैं या फिर डिक्लेयर किए गए हैं कि कहाँ पर होने वाले हैं, सो वो इवेंट्स और उनकी लोकेशन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 2023, ये होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो 2021 वाला है ये अभी 2022 में ही हुआ है और ये हरियाणा ने होस्ट किया था। विनर कौन रहा है इसमें? विनर भी हरियाणा ही रहा है। ठीक है, किसको हराया है? महाराष्ट्र को। सबसे ज़्यादा मेडल टैली फर्स्ट जो है हरियाणा की रही है, सेकेंड जो है वो महाराष्ट्र की रही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि मैस्केट्स क्या थे। सो अगर हम इस वाले गेम की बात करें तो इसमें मैस्केट जो रहे हैं इस बार दैट हैड बीन जया, ठीक है, एंड विजय। जो जया है दिस इज एक्चुअली अ ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक है, एंड द विजय इट इज एक्चुअली अ टाइगर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, ये जो गेम्स हैं ये कहाँ पर होस्ट किए गए हैं इस बार? ये होस्ट हुए हैं, दैट इज़ द सेकेंड एडिशन जो इसका है दैट वाज होस्टेड इन बेंगलुरु। कौन सा एडिशन था इसका? सेकेंड एडिशन था। तो जो इसका मैस्कट रहा है दैट इज़ अ वी। वी क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द एलिफेंट। ओके, याद रहेगी ये चीज़। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 ये हुई है मंगोलिया में उलानबतार में। ठीक है, इसका 35th एडिशन था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज 22nd फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 कतर में होने वाला है। इसका जो मैस्कट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव है, ये इसका मैस्कट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ गेम 2026, ये कहाँ होने वाले हैं? विक्टोरिया सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ होने वाले हैं। अभी भी चल रहे हैं 2022 में जो हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? बिर्मिंगम में हुए हैं। ठीक है, और इसका मैस्कट क्या? मैस्कट इसका क्या था? पेरी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है साउथ एशियन गेम जो 31st टाइम होने वाले हैं दैट इज इन मलेशिया। देन एशिया वुमेन वर्ल्ड कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया वुमेन वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ होस्ट होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड इन न्यूजीलैंड। सो इसमें बेसिकली 8 टीम्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है। कौन कौन सी हैं? देखो, दो तो नेबरिंग नेशन है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं इट इज़ वेरी फेमस। उसके बाद इंडिया का एक और कौन सा है जो नेबरिंग नेशन है? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या आता है? वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ठीक है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, याद हो गए। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विंटर ओलंपिक्स गेम जो होने वाले 2026 में कहाँ होस्ट होंगे? इटली में होंगे। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर चलो ठीक है, कहाँ होने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ओलंपिक गेम्स हैं, ठीक है, एशियन गेम्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन होने वाला है 2023 में इंडिया में, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ होने वाला है? मुंबई, इंडिया में। नेक्स्ट है 22nd कॉमनवेल्थ गेम जो भी चल रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम में हो रहे हैं, आप सबको बताया अभी। देन मेंस हॉकी वर्ल्ड का 15th जो होने वाला है एडिशन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इंडिया में हो रहा है 2023 में। उसके बाद फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी जो है वो इंडिया में हो रहा है। 3 स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ होस्ट होने वाला है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड गोवा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज मेल T20 वर्ल्ड कप जो आईसीसी का होने वाला है। कहाँ होने वाला है? 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। वेस्ट इंडीज में होगा 24 में। इंडिया और श्रीलंका जो है होस्ट करने वाला है 26 में। स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। फॉर किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कैट के लिए। ठीक है, देन मेंस ODI वर्ल्ड कप जो है इंडिया जो है दैट इज गोइंग टू होस्ट द सेम इन 2023। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फर्स्ट इवेंट होने वाला है। फर्स्ट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैट परस्पेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो केरला में होने वाली है। उसके बाद 2024 समर पैरालंपिक गेम्स पेरिस में, और जो विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है अगेन इंपॉर्टेंट, ये साउथ अफ्रीका में। कौन सा इवेंट है? इसका 8th एडिशन है, ये 2023 में होने वाला है। T20 जो है वर्ल्ड कप है, सो गोइंग टू बी होस्टेड इन साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट, याद हो गया सब कुछ। चलो coming to the next very very important thing that is Australian Open, French Open, Wimbledon और US Open। क्वेश्चन कैसे आते हैं? फर्स्ट कहाँ हुए थे या फिर कोर्ट कैसा है? दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू यूजुअली सी इन द एग्जामिनेशन। ओके, अब जो अगर हम सिंगल्स की बात करें, मेंस में और वुमेन में कौन कौन विनर रहे हैं, सो इस बार राफेल नडाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। प्लीज़ ध्यान देना मैं जो आपको बताने वाली हूँ।
जो राफेल नडाल हैं वो क्या बने हैं? ही बिकम्स फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 22 ग्रैंड स्लैम्स. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है. इज ऑल्सो वर्ल्ड नंबर 1. सो राफेल नडाल जो है फर्स्ट प्लेयर बने हैं. ही इज विनर ऑफ विच ऑल मैचेस? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है इस बार, ठीक है. ध्यान देना 2022 वाले विनर्स हैं ये, ठीक है. ये वाले जो हैं ये अभी हुआ नहीं है, ये 2021 वाले विनर्स हैं, ठीक है. सो राफेल नडाल ने कौन कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीता है? एशले बार्टी जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है. इगा सैटविक जो हैं उन्होंने कौन सा जीता है? शी हैज़ वन फ्रेंच ओपन. विंबलडन की बात करें तो वो नोवाक जोकोविक और अलीना रायबैकिना ने जीता है, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अवार्ड्स. 19 एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? पंकज अडवाणी ने जीती है. उसके बाद विमेंस चैंपियनशिप 2022 सैफ अंडर 18 जो है इंडिया ने जीती है. आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है. सो इंडिया का ही है, इसलिए मैंने अलग से बना दिया है, याद कर लेना ये भी. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ विंटर ओलंपिक 2022. सो जो टॉर्च बेरर रहेंगे कौन? क्वी फैबो जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं. आरिफ खान जो है इंडिया से लोन एथलीट हैं जो कि ओपनिंग सेरेमनी में होंगे, मतलब एज पर टू एथलीट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज गोइंग टू बी ओनली एथलीट जो कि ओपनिंग सेरेमनी में होंगे. नेक्स्ट जो है दैट इज मेलबॉर्न समर सेट ATP 250 इवेंट. इसमें जो मेन सिंगल टाइटल है राफेल नडाल ने जीता है और सिंगल्स टाइटल में विमेन में सिमोना हेल्प ने जीता है, ठीक है. So this is all I wish to basically provide you with. So I hope that you found this video quite helpful. If yes, please do write a comment as in how were the things, सारी चीज़ें याद हो गई हैं कि नहीं. टॉकिंग अबाउट कॉमनवेल्थ, मुझे आप एक ऑप्शन दे दो, या तो मैं 10 मिनट की आपके लिए वीडियो यूट्यूब पे रिलीज़ कर दूंगी, या फिर मैं आपको छोटे से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी 1 पेज के आपको टेलीग्राम पे. तो इसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए प्लीज़ लेट मी नो, अकॉर्डिंगली आई विल गेट इट डन. चाहे वो एनडीए के लिए है, CDS के लिए या FCAT के लिए, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. सो विद दिस आई जस्ट थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. बस कुछ ही दिन बचे, 2 दिन FCAT को बचे हैं और कुछ ही दिन आपके CDS और एनडीए को बचे हैं. सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड गिव मी वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. लेट मी नो कि आपका कैसा एग्जाम गया, एंड आई एम होपिंग दैट यू विल फाइंड ऑल दीज वीडियोज क्वाइट यूजफुल इन द एग्जामिनेशन. सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड ऑलवेज बी विद जोश. पक्का से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है.